ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने 52 वर्ष पहले बांग्लादेश से आए 63 शरणार्थी परिवारों को कृषि, भूमि और आवास की सुविधा प्रदान की है। आज लखनऊ में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1970 में राज्य में शरण लेने वाले बांग्लादेश के 63 परिवारों को आवासों के आवंटन पत्र और भूखंडों के आधिकारिक कागजात सौंपे। कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद इलाके में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन परिवारों को कृषि के लिए 2 एकड़ भूमि, 200 स्क्वायर मीटर के भूखंड और एक आवास तथा शौचालय दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों के पुनर्वास के लिए नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार शरणार्थी परिवारों के पुनर्वासन की व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिपरिषद ने कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि आगरा, मथुरा और प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 5-5 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। श्री पाठक ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने लैब टेक्नीशियन के 25% पद लैब असिस्टेंट की प्रोन्नत से भरने का निर्णय किया है। इसके लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण कोटा भी मंत्रिपरिषद ने मंजूर कर दिया है। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दे दी है। इसके बाद पर्यटन विकास निगम 10 करोड़ तक के कार्य करा सकेगा। वहीं 82 किलोमीटर से अधिक दूरी के पुखराया घाटमपुर बिंदगी मार्ग को 4 लेन करने को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। इस कार्य में 1136 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। मंत्रिपरिषद ने लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) का केंद्र खोलने की भी अनुमति दे दी है। इसके लिए 2.5 एकड़ जमीन सरोजनी नगर के जयंती खेड़ा में NCDC को 30 वर्ष के लिए लीज पर दी गई है। इसके अलावा लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुछ पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं हरिद्वार के अलकनंदा गेस्ट हाउस में लगभग 3000 वर्ग मीटर पर बनाया गया भागीरथी गेस्ट हाउस उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय भी किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए अन्य फैसलों में गोपन अनुभाग में भी अपर मुख्य सचिव का पद मंजूर करने और होमगार्ड विभाग के अधिकारियों के लिए 153 पिस्टल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 6 माह में गोरखपुर में मेट्रो परियोजना का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वाराणसी, मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में भी मेट्रो सेवा शुरू की जानी है। इसके लिए भी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। उन्होंने सभी नगर निगमों में इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू करने पर भी जोर दिया। श्री योगी ने कहा कि 14 शहरों में संचालित ई बसों की संख्या को अगले 100 दिनों में दोगुना करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में नगर विकास विभाग की आगामी दिनों में कार्य योजना के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बिना प्रशासनिक अनुमति के जुलूस और शोभा यात्राएं निकालने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगामी दिनों में त्योहारों के मद्देनजर सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के 4 मई तक के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं और उन्हें 24 घंटे के भीतर तैनाती स्थल पर वापस लौटने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी कल देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जुलूस और शोभा यात्राओं को अनुमति देने से पहले आयोजक से शांति बनाए रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हीं धार्मिक जुलूसों को अनुमति दी जाए जो पारंपरिक हों। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। श्री योगी ने कहा कि आयोजन स्थल पर लाउडस्पीकर की आवाज़ परिसर तक ही सीमित होनी चाहिए। श्री योगी ने अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी केंद्र वाराणसी में आज अंशकालिक संवाददाताओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी समाचार के अपर महानिदेशक अतुल तिवारी ने अंशकालिक संवाददाताओं को समाचार संकलन के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया।
उन्होंने कहा कि आज का युग सोशल मीडिया का युग है। ऐसे में अंशकालिक संवाददाताओं को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रियता बनाए रखना जरूरी है। मौसम विभाग ने कल से 3 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान जताया है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 1 या 2 स्थानों पर बृहस्पतिवार से वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।